अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाजी मुस्तन सरबास। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को एक ज़िंदगी दी है जिसको अच्छे मकसद के लिए हम इस्तेमाल करना चाहिए हमको। तो एक भाई की फरमाइश थी, तो एक ऐसा नुस्ख़ा बताओ जो तेज़ाब में पारा और तांबा दोनों बैठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्ख़ा है हमारे पास। तो तेज़ाब में इंशाअल्लाह तेज़ाब शोरे में तांबा और पारा दोनों बैठेंगे, पठूर बैठेगा, सुनहरी कलर होगा। तो मैं नुस्ख़ा बयान करने से पहले आपसे दरख्वास्त करता हूँ, तो नुस्खे को सोच समझ के किया करो, अपना बिला वजह ख़र्चा ना किया करो। तो अगर समझ में आए तो करना, वरना नुस्ख़ा मत करना। क्योंकि बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो बाद में ये कमेंट्स करते हैं ये फ़ेक है, ये है, वो है। लेकिन कोई भी नुस्ख़ा फ़ेक नहीं होता, लेकिन बनाने में कोई कमी रह जाए तो वो अलहदा बात है। तो इंशाअल्लाह ये जो मेरा नुस्ख़ा होगा, ये मुकम्मल तौर पे तांबा और पारा दोनों सुनहरी कलर में पठूर बैठेंगे। तो मेरे दोस्तों, आपने कुछ इस तरह करना है। मैं नुस्खे की तरफ जा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले हम बनाएंगे ये जो है ना, फटकड़ी सफ़ेद का तेल, ठीक है। इसके बाद हमें जो अज़ात चाहिए, कास्टक पतरी चाहिए, इसके अलावा फटकड़ी सफ़ेद चाहिए, इसके अलावा हमें नीला थोथा चाहिए, इसके अलावा हमें नमक चाहिए और पारा चाहिए, ठीक है जी। हम इन चीज़ों से तांबे का जो है वो तेज़ाबी भी तांबे को करेंगे। इसके अलावा हम पारे को भी पठूर की शक्ल में, सुनहरी पठूर की शक्ल में तांबा और पारा दोनों मिल के नीचे बैठेंगे। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साथ जोड़ा लगाते हैं या फिर आप इसके साथ जो कुछ भी करेंगे ये, लेकिन तेज़ाबी होगा। कभी इसको तेज़ाब नहीं खाएगा। जितनी बार मर्ज़ी है आप इसको तेज़ाब करें, लेकिन इसको तेज़ाब नहीं खाएगा। तो नुस्ख़ा शुरू करते हैं जी। आपने 250 ग्राम, आपने 1 पाव कास्टक पतरी लेना है और आपने 200 ग्राम जो है वो सफ़ेद फटकड़ी लेनी है। सफ़ेद फटकड़ी को पीस के आपने पाउडर कर लेना है और कास्टक पतरी को एक बाटी में डालकर उसको आग पे रखना है, चूल्हे पे रखना है। जब वो पिघल जाए तो आपने फटकड़ी सफ़ेद की उसमें चुटकी दे देनी है, सब की सब, ठीक है। जब ये चुटकी दे दें तो 1 घंटा आपने इसको वहाँ पे पकने देना है। पकने के बाद आपने वो जो बाटी आपकी होगी कास्टक पतरी वाली, इसको उतार के आपने रख देना है। तो ये तेल बन जाएगा, ठीक है। 2-3 दिन में ये तेल सब का सब जो है वो तेल की शक्ल में हो जाएगा। इसको संभाल के आपने शीशी में डाल लेना है। शीशी में डालने के बाद आपने अब एक एलुमिनियम का बर्तन लेना है, छोटा सा एलुमिनियम का हो तो, जिसके ये दरवाज़ा वगैरह बनते हैं, वो बर्तन लेना है। उसमें आपने 2 तोले नीला अच्छे वाला ले लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आम जो भी पंसार से मिल जाए वो ले लो। 2 तोले वो ले लो। 1 तोला नमक, नीले को अलहदा पीस लो। फिर नमक को चम्मच के साथ जो है ना वो हल करना है और इसको आधा जो है वो प्लास्टिक के बर्तन, एलुमिनियम के बर्तन में डाल दो। ऊपर आपने 1 तोला 15 ग्राम से तक आप पारा ले सकते हैं। उसके दरमियान में रख के ऊपर दूसरा नमक और नीला दे के इसके ऊपर पानी डाल देना है। ये रिएक्शन करेगा। अगर रिएक्शन नहीं करता तो फिर इसको थोड़ी सी हीट दे दो नीचे से रेत जंतर पे। तो जब हीट दोगे ये रिएक्शन करेगा, इसका रिएक्शन भरपूर होगा। इसका रिएक्शन ख़त्म होने तक जो इसके ऊपर तांबा जो कुछ भी आएगा वो आपने पारे और तांबा हर चीज़ वहाँ से खुरच के निकाल लेनी है। तो ये जो है इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। मतलब किसी कपड़े में डाल के आपने निचोड़ लेना है। जो कच्चा पारा नीचे रह जाएगा उसको बाद में आपने मतलब पानी आपने निकालना है, पारा नहीं निकालना। पारा निकल जाए तो फिर इसको इसी में खरल में डाल कर ये सब का सब मवाद आपने खरल में डाल देना है। खरल में डालने के बाद मेरे भाइयों आपने 3 तोड़े फिर नीला थोथा इसमें डालना है। तो इसको खरल करना है आपने अच्छे तरीके से। खरल करके इसमें एक कतरा जो है वो आपने डालना है तेज़ाब, वो जो फटकरी का हमने तेल बनाया वो डालना है। 3 तोले आपने तेल सर्व करना है इसमें खरल करके। फिर इसको एक आपने क्रूसिबल कुठाली ले लो या ले लो कप, इसमें डाल के आपने ऊपर तांबे का मोटा सा ढक्कन लगाना है। अच्छी तरह गिलखिमत करनी है। गिलखिमत करके अच्छी तरह खुश्क करनी है। खुश्क करने के बाद इसको ज़मीन के ऊपर रख कर आपने 3-3.5 किलो की आपने आग दे देनी है। जब आग ठंडी होगी, जो नीचे से जो भी मवाद मिलेगा आपको, जो ढकने के साथ लगा होगा वो भी उतार लेना है। नीचे से जो भी मिलेगा उसको आपने तेज़ाब शोरा में डाल देना है। पाइया तेज़ाब शोरा
होना चाहिए। तो डालने के बाद इसको 5-6 घंटे तक पड़ा रहने दें। जब 5-6 घंटे आपके गुज़र जाएंगे तो जो कच्चा मवाद होगा वो तेज़ाब उसको खा लेगा। बेशक हीट दे लें, मुश्किल नहीं है, हीट पे भी रख सकते हैं। तो ऊपर से आप तेज़ाब आपने उतार लेना है। नीचे जो आपको बटूर मिलेगा वो सुनहरी रंग का होगा, तांबे और जो है इसका। तो एक बात मैं बताना भूल गया, जब आप खरल में वो खरल करेगा ना पारे और तांबे को और नीले को, उसमें आपने 3 ग्राम सुरकाई पोटाशियम अपने सोडियम डाइक्रोमेट डालनी है, पोटाशियम नहीं डालनी। वो डाल के खरल करना है। तो फिर नीला सब कुछ डाल के इसको गिलखमत करके आग देनी है। तो इस तरह ये जो मैं आपको ये नुस्खा दिया ये बिल्कुल 100% बनता है। आप बनाएं, तजर्बाशुदा है, इसमें कोई बात नहीं है कोई इसका तजर्बा नहीं किया गया। इसका तजर्बा किया हुआ ये नुस्खा, ये पठूर सुनहरी रंग का बैठता है। आगे आप इसके साथ जोड़ा लगाते हैं या किसी और चीज़ के साइड पे लेकर जाते हो, ये जाएगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप बहुत समझदार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।